आप आ गए? आइए आइए आइए, बैठिए। वाह 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 वाह, आपका हार बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती भी है। आनंद ने दिया आपको? जी जी नहीं, ये तो मेरा खानदानी हार है। ओह, आपके खानदान का हार इतना कीमती है तो आपका खानदान कितना ऊंचा होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्या सोच रहे हैं आप? आपके खानदान की इज्जत को रुपयों से तोलना आपके खानदान की बेइज्जती होगी। इसलिए ये रकम देते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। और हमारे दिल धड़के हैं साहब, हमारी बेइज्जती जो नहीं थी वो हो चुकी। आप जल्दी से हमारा काम कर दीजिए, मैं अपनी बहन को लेकर शहर छोड़कर आज ही चला जाना चाहता हूँ। अगर आपकी यही मर्जी है तो सर, चीफ ने आपको अपने कमरे में बुलाया है, अभी इसी वक्त। आप ये नोट गिन लीजिए, मैं भी आया। मैं गिनूंगा, मैं गिनूंगी, मैं गिनूंगा, मैं गिनूंगी, मैं गिनूंगा। मुझे देना। ठीक है, जितने नए नोट होंगे मेरे होंगे। ठीक है। हाय हाय ला 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 ला। क्या हुआ, सबके सब नए नोट निकले क्या? हमारी बेगम यहाँ मौजूद है और हम शहर के सामने पागल खाने छाए। नवाब साहब? हाँ, शुक्र है नवाब साहब को पहचाना तो सही। और अब जरा इसे भी पहचान लो। विजय बाबू। अरे शर्म नहीं। जाती किधर हो कट्टोरानी, पुलिस में फोन करके आए हैं। हम काम करते हैं, माफ कीजिए, हम आगे से नहीं करेंगे। ये सब मुझे इसी ने सिखाया, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं सच कहती हूँ, आइंदा मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आइंदा कभी मेरे भाई के रास्ते में आने की कोशिश भी नहीं करना, समझी? नहीं, उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। मैं भी नहीं देखूंगा। चल भाग यहाँ से। चलो बहन। रोक लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? चलो छूटो छूटो छूट। अपने इस खानदानी हार को कहीं भूल से बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस नौला का हार की कीमत सिर्फ 9 रुपए है। दफा करो इन्हें। झुनझुने जी? अब पायल बजाते हुए निकल लो। अरे, आदमी है ना औरत कुत्ता है? बताओ, शादी करने चले थे। शादी? शादी तो भाई पहले तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि तुम बड़े हो। बड़ा मैं जरूर हूं, लेकिन मुझसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। आप नहीं जानते, आनंद की दौलत की वजह से कई आवारा लड़के उसे अपने जाल में फंसाने के चक्कर में हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अंकल, इससे पहले कि वो नादानी में कोई गलत कदम उठाए, उसके पांव में शादी की जंजीरें डाल दी जाए। ठीक है, कोई लड़की है नजर में? जी हाँ। कौन है? इसी घर में है। हा? अगर आप छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो लक्ष्मी। लक्ष्मी? नहीं, लक्ष्मी को तुम जानते तो हो। लक्ष्मी को मैं बचपन से जानता हूँ, इसीलिए तो मैं। कहते हैं जिक्र मेरा मुझसे अच्छा है जो इस महफिल में है। मेरी बात हो रही थी क्या? खैरियत तो है डैडी? सच पूछो तो अब तुम्हारी खैरियत नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे डैडी तुम्हें इस घर से निकालने के चक्कर में है। आती है लक्ष्मी। डैडी मेरी शादी करके इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ इस बदकिस्मत के साथ किस किस्मत वाले की किस्मत टकराने वाली है? मैं अगर कहूँ कि कब तक नहीं कहोगे? आनंद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, आनंद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, समझदार, खूबसूरत। जहाँ तक मैं समझती हूँ डैडी, इन्होंने ये सवाल मुझसे किया था, आपसे नहीं। आनंद वाकई बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है और अब तो दौलत भी काफी है, लेकिन अक्ल की कमी है। कमाल है लक्ष्मी, जो जी में कह देती हो। लक्ष्मी को आपने और आपने कोई चाबी की गुड़िया समझ रखा है क्या, या कोई भेड़ बकरी कि जिसके भी हाथ में मेरी रस्सी थमाएंगे मैं गर्दन झुकाकर चली जाऊंगी? मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर आप लोग क्यों दुबले हो रहे हैं? हाँ, शादी मुझे करनी है, जब मेरा जी चाहेगा करूंगी, जिससे जी चाहेगा करूंगी। ये मेरा अपना फैसला है, और जिस दिन लक्ष्मी का फैसला बदलेगा उस दिन उसकी दुनिया बदल जाएगी। विजय, अच्छा ही वो लक्ष्मी ने अपना फैसला तुम्हें खुद ही सुना दिया। लक्ष्मी मेरी बेटी है, लेकिन तुम्हें और आनंद को मैंने अपनी औलाद से कभी कम नहीं समझा। मुझे इस बात की खुशी है कि एक बेटी के फैसले ने एक बेटे की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन अंकल सुनो, मैं ज्वाला प्रसाद जी को फोन करता हूँ। उनकी बेटी मेरी देखी भाली है, आनंद के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ अंकल कि आखिर लक्ष्मी इतनी जिद्दी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर अपने किसी गम के तूफान में उलझी हुई हो? बताती भी तो नहीं।
कि उसके दिल में क्या है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? मैं ये शादी नहीं कर सकता। तकलीफ तो होगी आपको, लेकिन आप जरा समझा सकते हैं कि ये शादी आप क्यों नहीं कर सकते? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं ये शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, नाम है सरोज। वो गरीब है मगर बहुत अच्छी लड़की है भैया, मैं उसे चाहता हूँ और वो मुझे। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और अगर शादी करूंगा तो सरोज से, वरना किससे नहीं। पहली बार आपके सामने गुस्ताखी कर रहा हूँ भैया, माफ कर देना। ये मेरा अपनी जिंदगी के बारे में पहला और आखिरी फैसला है। और मेरा फैसला भी सुन लो आनंद, तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें किसी आवारा, गुमनाम और फालतू लड़के के हाथों खिलौना नहीं बना सकता, समझे? समझी? मेरी शादी हो रही है। क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मगर क्या करूं? मेरे बड़े भाई साहब है ना, यमराज की तरह मेरे पीछे पड़ गए। ये मेरा फैसला है, तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं चाहता हूँ। यानी मेरे चाहने ना चाहने की उन्हें कोई परवाह ही नहीं। क्यों? तुम किसी और से प्यार करते हो? एग्जैक्टली। ये तो तुम्हें सिर्फ उसी से शादी करनी चाहिए। आखिर तुम्हारा प्यार भी तो प्यार है। इसीलिए तो कहता हूँ, मुझे किसी भी हालत में ये शादी रोकनी है। और सरोज, एक तुम ही हो जो मेरी राजदार हो, मेरी मदद कर सकती हो, मुझे उस यमराज भाई साहब से बचा सकती हो, वरना सच कहता हूँ मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों? करना क्या होगा? ये 2 चिट्ठियां हैं। एक मैंने तुम्हें लिखी है, जिसमें मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और दूसरी तुमने उस लड़के के बाप ज्वाला प्रसाद को लिखी है, जिसमें तुमने मुझसे अपने प्यार का इकरार किया है। तुम देखना सरोज, जैसे ही ये दोनों चिट्ठियां मेरे होने वाले ससुर जी को मिलेंगी, मेरी शादी का बाजा बजने से पहले उसका बाजा बज जाएगा। लो, जल्दी से इस पे नाम लिख दो। ये लो। क्यों? सोच क्या रही हो? लड़की हूँ ना, इसलिए सोचना पड़ता है। पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच? सचमुच। तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हें वही शादी करनी चाहिए जहाँ तुम चाहते हो। लाओ। तुम वही कह रही हो जो मैं चाहता हूँ। ये शादी नहीं होगी। बात क्या ज्वाला प्रसाद जी? हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अंदर आइए ना। इस घर की चौखट के अंदर कदम रखकर मैं अब अपने आप को और जलील नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह किसी की शराफत का मजाक उड़ाते हुए? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। क्या आप आनंद की इंसानियत का ढिंडोरा पीटते हुए मेरे पास नहीं आए थे राय साहब? क्या आपको भी इस बात का पता नहीं था कि आनंद मेरी बेटी के अरमानों की लाश पर से गुजरकर दूसरे की सेज सजाना चाहता है? ये क्या करें आप? मैं ठीक कह रहा हूं, जानबूझकर। मैं अपनी लड़की को उस बदमाश के पल्ले नहीं बांध सकता जो सगाई किसी से कर रहा है और लुगाई किसी और को बनाए बैठा है। मेरी तरफ से ये रिश्ता इसी पल खत्म समझिए। सरोज, आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये सारी खुशी की वजह से तुम हो। तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं जल्द ही तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। हाँ हाँ, बोलो क्या सरप्राइज देने वाली हो? भैया। अरे नहीं बाबा, मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए। तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारे भैया साक्षात यमराज के रूप है। मुझे तो कुछ दिन और जिंदा रहना है। लेकिन आपकी मौत तो आपके सामने खड़ी है देवी जी। भैया, ये सरोज है। अच्छा, तो ये नाम है तुम्हारा? आप सरोज को जानते हैं? जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने भी मुझे पहचान लिया होगा। क्यों? किसी को पहचानने में आप भूल कर सकते हैं, मैं नहीं। आनंद, मुझे इन देवी जी से अकेले में कुछ बातें करनी है। बाहर जाओ। लेकिन भैया। सुना नहीं तुमने? बाहर जाओ। मैंने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा। बैठो। मैं आपकी कोई गुलाम नहीं जो आपका हुक्म मुझे मानना ही पड़ेगा। तुम क्या हो ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। मैं उस कहानी को दोहराकर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। माफ कीजिएगा, सौदेबाजी की आदत आपको होगी,
जिनका दिल साफ होता है उन्हें किसी चीज का फायदा नहीं करना तुम पड़ता। आनंद की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हो? और आप मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। शराफत? अपने पेशे को शराफत का नाम देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जबान संभल कर बात कीजिए। किसी पर इस तरह कीचड़ उछलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप क्या है और क्या कर रहे हैं? आनंद कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं, अपना बुरा भला खुद सोच सकता है। और आप अपनी जीत की खातिर उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं और कर देना चाहते हैं। इस जुर्म का बहादुरी समझते हैं? यही है आपकी इंसानियत? मैं यहाँ इंसानियत का सबक सीखने नहीं आया हूँ, और वो भी किसी आवारा लड़की से। आप फिर अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। तुम्हारी सीमा? क्या है तुम्हारी सीमा? ये दौलत? कितनी चाहिए ये दौलत? कितनी चाहिए मेरे भाई की आजादी की कीमत? बोलो। जिस दौलत को आप अपनी मुट्ठी में दबाए हैं, भूल गए ये दौलत भी आनंद की है। आप अपनी खुशी के खातिर उसकी दौलत लुटा सकते हैं, लेकिन मैं हर हालत में आनंद की खुशी चाहती हूँ। आप उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना कहीं और नहीं करा सकते। तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक मामूली सी लहर एक चट्टान से टकराने की कोशिश कर रही है। जिसे आज आप एक मामूली सी लहर कह रहे हैं, याद रखिए वक्त आने पर वो आपके लिए तूफान भी बन सकती है। शायद आजमा कर देख लीजिएगा। लहर को तूफान से अलग करने के लिए कहीं चट्टान को खुद न रास्ते से हटना पड़ जाए। भैया, भैया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? चलो घर चलो, माँ तरस से ये तुम्हें देखने नहीं के लिए। सरोज, मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए तो चुपके से तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये लो सरोज, माँ को दे देना और अपना ख्याल रखना, और हो सके तो अपने भाई को भूलना नहीं। भैया, आखिर ये सब बुरे धंधे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? सरोज, मैं एक ऐसी दलदल में फंस चुका हूँ जहाँ से मौत भी मुझे आजाद नहीं करा सकती। देखो सरोज, मैं तुमसे बार बार नहीं मिल पाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे कभी मिलना हो तो वर्ली प्रिंस कैफे है ना, उसके काउंटर पे मैसेज भेज देना। अब मुझे लौट जाना चाहिए, किसी ने अगर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जा रहे हो? जाओ भैया, पर इस बाप की कमी से तुम अपनी माँ और बहन के आंसू नहीं पूछ सकते। माँ को उसका बेटा चाहिए, बहन को उसका भाई चाहिए। तुम लौट आओ भैया, उस फैसले से वापस लौट आओ। नहीं सरोज, ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। जिस रास्ते पर बढ़ चुका हूँ वहां से वापस कभी नहीं आ सकता। किसी ने मुझे देख लिया है। वाह वाह, बहुत अच्छे। देख रहा हूँ काफी तरक्की कर रही है, दिन में भी फुर्सत नहीं है। कौन सा नंबर है इसका? आपके भाई आनंद से इसका नंबर पहला है, गिनते रहिए। आनंद, भैया, जिस लड़की को तुम इस घर की बहू बनाने के सपने देख रहे हो, जानते हो दिन में तुम्हारे जैसे 10 लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना उस लड़की का पेशा है। ये झूठ है भैया। यही सच है। एक तरफ वो तुमसे प्यार का नाटक रचा रही और दूसरी तरफ किसी और के गले का हार बने हुए। मैं नहीं मानता, सरोज ऐसी लड़की नहीं है। इसमें जरूर आपकी कोई चाल है। आप नहीं चाहते कि सरोज मेरी जिंदगी में आए, इसलिए आप मेरे और उसके दरमियान शक की दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं। लेकिन मैं सरोज को पाने के लिए हर दीवार को ठोकर मार सकता हूँ। आइए पंडित जी, सुबह सुबह किसे तलाश कर रहे हैं आप? आखिरी के दर्शन करने से आया है। क्यों? कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है विजय बाबू, बहुत ही आवश्यक सूचना है आपके लिए। आपके छोटे भाई आनंद बाबू सरोज नाम किसी लड़की से विवाह करने जा रहे हैं। पूरा प्रबंध भी कर लिया है। मैं तुरंत आपको खबर देने चला आया हूँ। तो ये बात है। बड़ी गंभीर समस्या है विजय बाबू। आनंद बाबू ने आपको बताने के लिए मना किया था, मगर बरसों से घर का नमक खाया है, रहा नहीं। कब है शादी? थोड़ी देर के बाद 9:30 बजे बोरीवली की पुरानी धर्मशाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं जाता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भैया, आपने मेरी रात की बात को बुरा तो नहीं माना? अरे नहीं छोड़ो,
रात गई बात गई, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि जिस आदमी को कान से पकड़कर 10 बजे बिस्तर से उठाना पड़ता है, आज इतनी जल्दी अपने कदमों में कैसे खड़ा हो गया? कहाँ की तैयारी है इसमें? तैयारी कहाँ की भैया? अरे आपके हाथ में चाय की ट्रे, ये बिरजू कहाँ मर गई? अरे भाई, जब मैं मौजूद हूँ तो फिर बिरजू की क्या जरूरत है? हाँ, चाय पियो। बिरजू के हाथ की बनी हुई चाय तो रोज पीते हो। आज अपने भाई के हाथ की बनी हुई चाय पियोगे तो मजा आ जाएगा। भैया अब वो क्या बात है? भैया वो अरे बात कुछ भी हो, लेकिन आज तुम दूल्हे की तरह सजे हुए हो। बारात में जा रहे हो क्या? हाँ भैया, बाराती में तो जा रहा हूँ। वो अपना राजेश है ना, राजेश, आप नहीं जानते उसे, उसके भाई के साले की शादी है। पैसे मिलेंगे? अब ये मत पूछेगा किस लिए चाहिए। अरे भाई, घर तुम्हारा है, दौलत तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है, पूछने की क्या जरूरत है? कितने रुपए चाहिए? 1000 का। 1000 में सब काम हो जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा। अच्छा, लो चाय पी। चाय की क्या बात है भैया साहब। खत्म? अब लाओ भैया, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। अरे हाँ भाई, अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो फिर देर क्यों होनी चाहिए? ये लो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया मुझे? आनंद, यहाँ पहुँचने के बाद पंडित जी से मालूम हुआ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी हमदर्दी का गलत मतलब लोगे। मैंने तो कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। आज तक तुम एक छोटा भाई समझकर अपना दुख दर्द बांटती रही। काश तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारी इस गलत फहमी को दूर कर देती। तुम्हारा काफी इंतजार करने के बाद तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मंगलसूत्र गले में पहना दो। किसने किया ये सब? मैंने किया। तुमने? हाँ, जिस मंगलसूत्र से तुम मेरे भाई को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, आज वही मंगलसूत्र तुम्हारे गले में डालकर मैंने अपने मासूम भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया है। ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने से पहले एक नजर। अब क्या होगा? अब तो सब कुछ जलकर राख हो गया। तुमने तो इस चट्टान को राख में बदलने का दावा किया था, लेकिन आज देख रहा हूं इतना बड़ा वो तूफान सिर्फ मामूली से आंसू के 2 कतरे बनकर रह गया। देखिए देवी जी, नाटक तुम्हारा भी खत्म हुआ और मेरा भी। ये आंसू आंसू पहुंचिए और कोई नया शिकार तलाश कीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। धोखे से मुझे बेहोश करके अपनी बेटी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बेगुनाह लड़की को इस तरह मजबूरी के बंधन में बांधकर बहुत खुश हो रहे हैं आप। मेरी खुशी की तुम फिक्र मत करो। मेरी तरफ से तुम अब भी आजाद हो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता न था, न है, न होगा।
मैंने इस शादी का नाटक सिर्फ अपने भाई को तुमसे बचाने के लिए किया था। मेरे लिए मेरा भाई सब। भाई भाई भाई, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं आपके भाई को क्या समझती रही। अगर वो मेरी हमदर्दी को गलत समझता रहा, उसमें मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ एक भाई की नजर से देखते आई हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारी तस्वीर के दूसरे रुख का भी जवाब नहीं। हाँ, तुम जैसी लड़कियों के लिए रिश्ते नाते तो खेल हैं। कल तक तो वो तुम्हारा प्रेमी था, आज तुम उसे अपना भाई कह रही हो सकता है कल तुम उसे अपना पति कहना शुरू। बकवास बंद कीजिए। चिल्लाओ मत और सुनो, मेरी तो जुबान बंद रहेगी, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई से फिर रिश्तेदारी बनाने की कोशिश की तो मुझे उन तस्वीरों का सहारा लेना पड़ेगा जिनमें तुम्हारी और मेरी शादी के गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। मेरी नजर में शादी की कोई कीमत नहीं और ना इस मंगलसूत्र की है। तुम चाहो तो इसे तोड़कर फेंक सकती हो या किसी को बेच सकती हो। बेटी, इसे तोड़ने का मन में विचार लाना भी पाप है। ऊपर उस भगवान के बाद औरत के लिए धरती पर उसका पति ही उसका भगवान होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।